हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आदित्य कुमार, आपका इस प्यारे से चैनल में स्वागत है। आपको आज की क्लास में हम वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पूरे चैप्टर में जो है 5 जो आपके सूत्र होते हैं वो लगाते हैं। पहला होता है संगत चाप, दूसरा है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तीसरा है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र दे रखा है, चौथा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, पांचवा है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इतनी ही चीजें होती हैं जो तुम्हारे इस चैप्टर से पूछी जाती हैं। जैसे संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले नंबर में हम देखते हैं चाप की लंबाई, चाप क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। पहले देखिए, ये एक होता है, सब चीज क्या है, किसके ऊपर आधारित है, वृत्तों से संबंधित है। तो पहले नंबर हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और इस वृत्त में चाप क्या होती है, संगत चाप क्या है। देखो, वृत्त है तो वृत्त के अंदर एक केंद्र होगा और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या से यहां तक की ये जो दूरी है, ये दूरी, इस दूरी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। और पूरी दूरी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। और इस चाप की लंबाई जो होती है यहां से यहां तक, यानी ये मान लेते हैं ए और बी और इसे ओ कह देते हैं। तो ए और बी की जो दूरी है वो उसे क्या कहते हैं, चाप की लंबाई कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 और गुणे 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में आता है कि लघु त्रिज्य खंड क्या होता है। क्या, लघु त्रिज्य खंड। अब देखो, लघु त्रिज्य खंड क्या होता है। ठीक, लघु जो त्रिज्य खंड होता है, त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या ये देखो, एक ये त्रिज्या हो गई आपकी और ये त्रिज्या है। इसे मान लेते हैं क्या, आर। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। और ये भी क्या है, आर, क्योंकि ये भी क्या है, एक त्रिज्या है। और ये भी क्या है, आपकी त्रिज्या है। और जो ये पूरा ये क्षेत्रफल होगा, ये वाला इसके अंदर का है। ठीक, इस क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। और जो इसके ऊपर शेष भाग ये वाला बचा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ। क्या कहते हैं, दीर्घ होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड होता है। और जो ये वाला भाग बचता है, अंदर वाला छोटे जो दो त्रिज्याओं से घिरा होता है, इसे हम कहते हैं लघु। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब जब दीर्घ आया, देखो हमने क्या किया, ये निकाल लिया, ये क्या हमारा पास, ये चीज निकाली, क्या हमने लघु का ये वाला निकाल लिया। अब हमको चाहिए दीर्घ वाला, ऊपर वाला चाहिए। इनको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या करते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए यानी क्या चीज निकालना है हमको, दीर्घ त्रिज्य खंड निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर। ए पाई आर स्क्वायर का है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्र। यहां लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से घटा दीजिएगा किसका, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लघु त्रिज्य खंड का क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या आएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का लिए आ गया। ठीक, अब आते हैं वृत्त खंड की बात करते हैं। देखो इनसे क्या हुआ, जो इनसे आपकी तीन चीजें क्लियर हो गई। संगत चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्र, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब आया है वृत्त खंड। वृत्त खंड क्या होता है, देखो वृत्त खंड यानी एक तो पहले नंबर में वृत्त बनाते हैं, और वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक, अब यहां से क्या करते हैं, एक त्रिज्या इधर लेते हैं, एक त्रिज्या इधर खींच लिया। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, एक जीवा खींच देते हैं। देखो चाहे इस तरीके से भी बना सकते हैं, वृत्त है उसको यहां से क्या किया, एक जीवा खींच दी, ए भी खींच दी, और जीवा ने क्या किया, वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक, कौन कौन दो भागों में, एक छोटे भाग में और एक बड़ा भाग। जो बड़ा भाग है उसे क्या कहेंगे हम, दीर्घ दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे, और छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे, लघु यानी छोटा लघु वृत्त खंड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड कहेंगे। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो लघु वृत्त खंड को पहले नंबर सेंटर केंद्र होता है, केंद्र से यहां तक मिला देते हैं, और केंद्र से परिध तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसको काय से प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, आर हो गई। यहां मान लेते हैं ओ बिंदु है। ठीक है, ये होगा हमारा कोई कोण होगा। ठीक, तो और ये हमारा क्या है, ये जो भाग है ये वाला डिजाइन वाला, ये हमारा क्या है, वृत्तखंड है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर में हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें जो हमें ये त्रिभुज दिखाई देता है, इस त्रिभुज को अगर हटा दे तो हमें क्या बचेगा, यही भाग बचेगा। ठीक है, तो वृत्त लघु वृत्तखंड को निकालने के लिए हम फार्मूला किसका इस्तेमाल करते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो जैसा त्रिभुज होगा वो त्रिभुज डालेंगे। यदि यहाँ पर क्या है, त्रिभुज में कोण आपको दे रखा है 60 या फिर 120 दे रखा है, उसके लिए हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लगाएंगे वो √3/4 भुजा स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, आर स्क्वायर। यदि यहाँ पर कोण कितना हो, कोण कितना हो 90, यानी थीटा बराबर मान लीजिए कितना दे रखा है तुमको, थीटा बराबर 90 दे रखा, तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होगा 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर हो गया है। ठीक है, यानी क्या होता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार का नाम आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, यहाँ आधार भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, आर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका क्या नाम, वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला भाग बचा है ये हमारा क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, दीर्घ वृत्तखंड को निकालने के लिए क्या करते हैं, वृत्त में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम घटा देंगे, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में एक जो दीर्घ त्रिज्य खंड निकालने का दूसरा एक तरीका होता है। जैसे ये आपका वृत्त है और आपने क्या किया, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, जो होता है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमको चाहिए क्या है, दीर्घ ऊपर वाले का चाहिए, ये मान लेते हैं क्या, थीटा है। ठीक, जो भी दे रखा हो,
और ये कितना होगा, ऊपर वाला होगा, ये होगा 360 माइनस थीटा। ठीक, 360 माइनस थीटा, जो भी, अगर नीचे 60 है तो ऊपर कितना हो जाए, 300 बचेगा। ठीक, तो इसका जो दीर्घ त्रिज्यखंड का दूसरा फार्मूला है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटा 300 गुणे पाई आर स्क्वायर। आप इस सूत्र से भी दीर्घ त्रिज्यखंड का निकाल सकते हैं, और इससे भी हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इन पे आधारित हम कुछ अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं, उनको लगाएंगे। ठीक है, जो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को इस क्लास में बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन है, जो अक्सर इसी यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसा कि पहला दे रखा है, एक घड़ी, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इस सवाल को देखते हैं। देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 मीटर लंबी है, 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, जो हमारे क्वेश्चन में घड़ी मानी जाती है वो कैसी, हमेशा वृत्ताकार मानी जाती है। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए, देखो ये यहां पर कितना, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब 3:10 यानी 3:10 मिनट वाली सुई की बात हो रही, तो माने घंटे वाली तो सुई यहाँ पर है, 3 पर है ही, तो ये मिनट वाली सुई यहाँ पर थी, 10 का मतलब 2 पर थी। ठीक है, और 2 से चलकर कहा 3:20, यानी ये 4 के सामने आ जाएगी। अब इसके द्वारा ये क्या बना, एक थीटा बनेगा, कोण बनेगा। ठीक, और ये जो इसने क्षेत्रफल रचा है, इसी क्षेत्रफल का में क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड बन गया है। ठीक, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर में देखेंगे कि 3:10 से 3:20 के बीच में इस सुई ने कितने अंश का कोण बनाया है। देखो, ये क्या है, पूरा वृत्त है, अब पूरा वृत्त जो मिनट वाली सुई है वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में कवर करेगी, कितनी देर में, 360 अंश का कोण बनाएगी। यानी अगर ये पूरा चक्कर मिनट वाली सुई लगाती है तो वो कितना अंश का कोण बनाती है, 360। जब 360 एक चक्कर में बनाती है, ठीक है, कितने मिनट में, 60 मिनट में। और यहां से यहां तक कितनी दूरी, यानी 10 से 20 मिनट की दूरी पर कितनी कवर किया, 10 मिनट किया है। यानी 3:10 से 3:20 के मिनट के बीच में कितने मिनट चली है, 10 मिनट सुई चली है। और 10 मिनट में उसने कितने अंश का कोण बनाया, पहले नंबर में हम क्या करेंगे, कोण निकालेंगे, और जो सुई की लंबाई है वो हमारी क्या है, त्रिज्या मान लेंगे। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, यहां से हल करना स्टार्ट करते हैं, और ये है हमारा क्या है, मिनट वाली सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई एल बराबर आर मान लीजिए। ठीक है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में आप देखो 60 मिनट में मिनट वाली
60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक, कितना हुआ 60 मिनट 360 हुआ। फिर 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण थीटा बराबर 360 बटा 60, 0 से 0 काट दिया 6, या फिर अभी मत काटिएगा, आगे चलकर काट देंगे 360 बटा 60। ठीक है, और फिर कितना है, कितने मिनट चली है सुई 10 मिनट में। अब यहां से 10 मिनट में निकाल लीजिएगा 10 मिनट 10 मिनट मिनट 10 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण थीटा बराबर 360 बटा 60 और गुणा कितना, देखो 1 मिनट में था, हमको चाहिए 10 मिनट में, तो 10 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 0 से काट दे 6 कंच 36 6.60, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 60। यानी कितने अंश का 10 मिनट में बनाया है उसने, 10 मिनट में कितने 60 अंश का कोण बना लिया है। अब हमें क्या करना है, 10 मिनट में लिखेंगे 10 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना को द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना निकला 60, 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 6 से काट दिया कितना 6 आया, और 6 से 2 से काटेंगे 3, अब इधर 11 गया 77, यानी 77 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण दे रखा है 60 अंश। ठीक है, तो पहले में वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्य खंड द्वारा बना कोण थीटा बराबर 60 दे रखा है, थीटा बराबर 60 दे रखा है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना दे रखा है 60 और ये 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर कितना है 6 गुणा 6, देखो काट देंगे कितना आ जाए 6, 6 से 6 का कैंसिल हो गया, यहाँ कितना है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी तक हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला था, अब हम निकालेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है,
देखिए ये क्या है, हमारा एक वृत्त है और एक जीवा है। देखो जब भी वृत्तखंड बनाना ज्ञात करना हो तो हम जीवा को बनाते हैं, त्रिज्यखंड बनाना हो तो केवल हमारी त्रिज्या होती है, जीवा नहीं होती, बस इतना सा अंतर रहता है। ठीक है, अब वृत्तखंड जीवा खींच दी तो ये हमारा ये वाला क्या हो गया, हमारा वृत्तखंड हो गया। ठीक है, और ये हमें क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमारा केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक मिला दिया और ये वाला इधर से मिला दिया। ठीक है, और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, और जो जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती, 60 अंश का कोण बनाती रही है। ठीक है, ए बी और इसे बना दिया ओ। कह रहा लघु वृत्त संगत लघु वृत्तखंड, ये वाला हमारा क्या है, लघु वृत्त खंड है। और ये जो शेष इसके बाद में जो शेष बचेगा वो हमारा क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक, पहले नंबर में लघु वृत्तखंड का निकालेंगे तो हमको क्या क्या दिया है वो चीज लिख लेते हैं। क्या क्या हमको दे रखा है, दे रखा है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या दिया है, जीवा द्वारा केंद्र, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 दिया है। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, हमारा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहाँ दिया है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दीर्घ वाला दे रखा है। ठीक है, तो पहले नंबर में क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब ये थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 दिया। मैंने बताया था कि जब कभी 60 या फिर 120 दिया हो, वहां पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो वहां पर हम लगाते हैं √3/4 आर स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डाल दिए √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान डाल दीजिए सभी के। थीटा कितना दिया है तुमको, 60 दिया है, 360। पाई का मान 1.4 दे रखा है, क्वेश्चन में ही दिया है। आर का मान कितना दिया है, 15 गुणे 15 दिया है, माइनस आप देखो यहाँ पर 3.14 का भी मान दे रखा है, √3 का मान 1.73 दे रखा है बटे 4, आर का मान 15 गुणे 15 दे रखा है। ठीक है, काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना है, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, देखो इसको काट देंगे, 3 से 3 बचे 15, यहाँ बचा 2, 2 से काट दिया इसको, 2 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, और फिर उसको 5 से गुणा कर दीजिएगा। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लाया, कितना, 5 सत्ते 35 हासिल लाया 2, और 5 25 2 27 हासिल लाया 2, 5 का 5 और 2 7 बटे गुणे 15 बटे 100 माइनस, अब इधर गुणा कर लीजिएगा, 5 15 45 के 5 हासिल लाए 4, और 15 सत्ती 105, और 4 109 हासिल लाए 10, 15 15, और यहाँ 15 45 हासिल लाए 4 15 15 सत्ती 105, और 4 109 हासिल है 10, 109 हासिल है 10, 15 का 15 10 25, 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, बटे में 4 गुणे में कितना है 15। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहां पर कैलकुलेटर में होता नहीं है, तो उसको आसानी से गुणा कैसे करते हैं वो देख लिए, एक एक पद से करते जाए गुणा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर एक साथ करेंगे फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक, अब 15 से कर लीजिएगा, 15 पचे 75 के 5 हासिल है 7, और 15 ठीक 120 और 7 127 हासिल है 12, और 15 सत्ती 105, और 12 105 और 2 107 7 10 117।
ठीक, बटे कितना है 100 माइनस, अब इधर गुणा कर दीजिएगा, 15 पचे 75 के 5 हासिल है 7, 15 नमा 135 और 7 142 के 2 हासिल है 14, 15 पचे 75 और 14 5 175, 15 पचे 75 और 14 75 4 79 79 10 89, 89 के 9 हासिल है 8, 15 2 30 और 8 38, 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट भाग कर दिया 4। अब देखो यहाँ से 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 17.5 और माइनस, अब इसको क्या करना है 4 से भाग करना है, भाग कर लीजिएगा 389.25 भाग करना है 4 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ठीक भाग कर लीजिए 94 36 कितना बचा 2 9 उतारा 4 7 28 कितना बचा 1, अब पॉइंट था पॉइंट लगा दिया 2 उतार लिया 4 12 हो गया 5 उतारा 4 4 हो गया, ठीक है, बचा 1, फिर 0 बढ़ा लेंगे 4 दूनी 8 और फिर 2 बचेगा 0 बढ़ाएंगे 4 पंचे 20, ये कितना आ जाएगा 97.3125। अब इसको घटा दीजिए कि किसमें से घटाना है, 117.75 घटाना है तुमको 97.3125। देखो जब भी क्या है तो पॉइंट के बाद में बड़ी संख्या होती है, पॉइंट के बाद इधर से अंक नहीं लिखते, ये पॉइंट के बाद से अंक लिखना स्टार्ट करते हैं, जिधर भी अंक कम होते हैं वो ऊपर उधर क्या करते हैं 0 बढ़ा ले, घटा लीजिएगा कितना हो जाएगा 5 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 9 बचे 2 गया 7, यहाँ बचा 4 4 में से 1 गया 3, ठीक है, यहाँ कितना बचा 7 7 में से 3 गया 4, पॉइंट लगा दिए 0 और 11 11 में से 2, यानी ये आ गया हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ये तो हो गया हमारा लघु वृत्तखंड और इसी के साथ में इसके ये आ गया हमारा लघु वृत्तखंड। अब हमसे पूछ रहा है दीर्घ वृत्तखंड। जो ये हमारा लघु वृत्तखंड आया इसको क्या करेंगे, वृत्त के खंड से क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो वृत्तखंड कितना है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्र माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 5 गुणे 5 15 गुणे 15 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्र 20.4375, ठीक है। अब इसकी भी गुणा उसी तरीके से करेंगे। देखो अगर हमने क्या किया 15 15 में 225 इसकी गुणा करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आसानी क्या होती है हम छोटे छोटे छोटा अंक लेते हैं, बड़ी गुणा से कर लेते हैं, फिर छोटा अंक लेते हैं, बड़े अंक के साथ गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना तो गलती होने के चांस होते हैं और ना ही हमको ज्यादा बड़ी गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम पहले नंबर 15 से गुणा करें, 15 चक्कू 60 हासिल है 6, 15 का 15 6 21 हासिल आया 2, 15 3 45 और 2 45 2 कितना होता है 47, 2 के बाद पॉइंट था 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, यहाँ कितना बचा 15 बचा, इधर है 20.4375 है, फिर 15 से गुणा कर दीजिए, 15 15 सिफर 15 1 15 के 5 हासिल आया 1, 15 सत्ती 105 1 106 हासिल आया 10, 15 चक्कू 60 10 70 माइनस 20.4375। अब इसको घटा दीजिएगा, 2 के बाद पॉइंट था 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, अब देखो आ गया 706.75 और इधर कितना 20 पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद ही इधर वाले लिखे जाते हैं। अब इधर ऊपर कम पड़े तो 0 बढ़ा लीजिए 5, यहाँ 9 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 बचा 9 में से 3 गया 6, यहाँ 4 बचा 0,
पॉइंट, यहाँ कितना बचा, यहाँ तो 6 ही बचे और यहाँ से दाई चल 10 और 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 6। ये आंसर आ गया हमारा 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आ गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है ना, ठीक, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है 2025 एग्जाम के लिए, जो आपकी 1 मार्च को है गणित का पेपर। इसमें क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार ब्रूच के चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जैसा कि गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आकृति कैसी है देखिएगा, ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और इस वृत्त में क्या करेंगे, कितना है देखो, ये तो हमारे जब चांदी का तार का एक आकृति बनाएंगे उसमें एक क्या हमारा है, पहले नंबर में हम क्या निकालते हैं, देखो चित्र से हम सबको स्पष्ट हो जाएगा। पहले चांदी के तार की लंबाई, यहाँ पर आंसर में पहला हल करेंगे। देखो दिया क्या है तुमको, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास कितना दिया है, 35 मिलीमीटर। तो वृत्ताकार ब्रूच की त्रिज्या r बराबर 35/2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मिलीमीटर। ठीक है, आप देखो ज्ञात करना है कुछ कुल वांछित लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ठीक है, हमको लंबाई याद करनी। पहले नंबर में एक गोला ऐसा बनाया गया था, तो इसका कितना होता है, ये तार की यानी ये क्या चीज है, वृत्त की परिधि है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है 2πr होता है प्लस। फिर इसमें क्या किया, 5 व्यास बनाएंगे, एक 5 व्यास है, 5 गुणे व्यास बना दीजिएगा, 5 1 2 3 4 और एक और कर दीजिएगा, ये 5 समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक, तो यही तो दिया है, यही क्या है, 5 में 1 निचले वृत्त की परिधि, बस यही कुल तार की लंबाई हो गई। तो मान डालिए, 2 पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 35/2 प्लस 5 गुणे व्यास कितना दिया है, व्यास दिया हमको 35, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 5 का 5, 5 7 का 7, 7 5 35, 22 पंचे 110 प्लस 55 25 के 5 हासिल है 2, 5 या 15 2 17 और जोड़ दिए कितना होगा, देखो 5 7 1 8 285 मिलीमीटर। ठीक है, एक क्या है जो ब्रूच बनाया गया उसमें तार की लंबाई कितनी हो गई 285 मीटर, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो दूसरा खंड है, दूसरा खंड क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, अब इसके कितने भाग हैं, 10 हैं, तो 10 भाग दे रखे, तो हमें पहले नंबर में प्रत्येक का कोण ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्या ज्ञात करना होगा, पहले नंबर में इसका कोण ज्ञात करेंगे। जब कोण पता चल जाए, त्रिज्या तुमको पता ही है, ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी ब्रूच की वृत्ताकार ब्रूच है, लिख लीजिएगा वृत्ताकार ब्रूच
की त्रिज्या r बराबर 35/2 मिलीमीटर है। ठीक, अब प्रत्येक जो ये दे रखा है त्रिज्यखंड, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, कितने भागों में उसने बांटा है, 10 भागों में काटा। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर, देखो 360 पूरा होता है, कितने भागों में बांटा गया, 10, तो कैंसिल कर दिया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 36। ठीक है, अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है दे रखा है, 36/360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी, 35/2 गुणे 35/2। ठीक, काट दिया कितना है, 6। ठीक, और इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे, नहीं 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से काटते 11 बचा। ठीक है, अब कुछ कटने वाला नहीं है। अच्छा हाँ, 7 कंसा 7 पचे 35। अब कुछ नहीं कटेगा। लिख लेंगे नीचे, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। गुणा कर लीजिएगा, देखो इधर से नहीं करेंगे, छोटे अंकों से नहीं करेंगे, छोटे छोटे की गुणा करने से फिर बड़ा बन जाता है। तो पहले नंबर में क्या करेंगे, हम बड़े से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, 11 गुणे, इधर गुणा कर लिए, 25 के 5 हासिल है 2, 5 या 15 2 17। फिर इसके बाद में इसकी गुणा कर लीजिएगा, 11 पच्चे 55 के 5 हासिल है 5, और 11 सत्ती 77 और 5 82, 82 का 2 हासिल है कितना, 8, 11 का 11 हुआ, 11 और 92, 11 8 19 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखो ऐसा हुआ है, ये यहाँ से ये नहीं होगा, 10 बचेगा। ठीक है, और 10 बचा तो यहाँ पर कितना, 2 से काट दिया था, 5 हुआ। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये गुणा कर दीजिएगा, यानी 11 पचे 55 के 5 हासिल है 5, 11 33 5 38, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी गुणा गलत हो गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बच्चों, आज की क्लास में मैंने क्या आप लोगों ने सीखा है कि वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल का में कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारे हमारे सूत्र दे रखे। केवल आपके 5 क्वेश्चन सूत्र थे, इन पे पूरा आपका चैप्टर आधारित था। उन पे कुछ आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक, इनका क्या कीजिए, आप लोग बैठ के फिर पुनः वीडियो देखें, उसे रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके लिए एक जो शेष कुछ क्वेश्चन बचे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे। ठीक है, और ये 2025 में जो हमारे 1 मार्च को होने वाला मैथ का एक पेपर है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारे इस प्यारे से चैनल रावा एसटी गुरु से जुड़िएगा, और ऐसे ही हम धमाकेदार आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।